जब जब बीजेपी की सरकार बनी तब तब बीजेपी ने काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें इंडिया के अंदर की, या फिर मैं यूँ कहूँ काफ़ी नए नए एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने इंडिया के अंदर करे। या वो धारा 370 हटाना हो, या फिर वो मेक इन इंडिया हो, या फिर वो क्लीन इंडिया हो। लेकिन अब बीजेपी सरकार की नज़र है वन नेशन वन इलेक्शन पे। लेकिन आखिर वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, और वन नेशन वन इलेक्शन के क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर एक देश एक चुनाव को लेकर बिल लाने की तैयारी में सरकार। अगर वन नेशन वन इलेक्शन को मैं डिफाइन करूं सिर्फ एक लाइन में, तो इसका जवाब होगा पूरे देश भर के अंदर सारे के सारे इलेक्शंस को एक ही बार में कराना। यानी कि इन टोटल हर महीने नया शेड्यूल बनाना, हर 2 महीने बाद नया शेड्यूल बना के उसको इम्प्लीमेंट करना, जगह जगह अपनी फोर्सेस भेजना, जगह जगह मशीनें इधर से उधर ट्रांसफ़र करना, इन सब चीज़ों की झंझट से राहत मिल जाएगी। आफ्टर इंडिपेंडेंस वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट किया गया ईयर 1967 तक, बट इन 1968 और इन 1969 इनको सिर्फ कुछ ही राज्यों में फॉलो किया गया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये जो इलेक्शंस थे इनको बिल्कुल ही लोगों के द्वारा भुला दिया गया, और रिसेंट डेज़ में इनको लगभग कोई यूज़ नहीं करता है। यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन इंडिया के अंदर से लगभग गायब ही हो चुका है। लेकिन इन रीसेंट डेज़ में बीजेपी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को फिर से इम्प्लीमेंट करने की सोची है। बीजेपी सरकार का कहना है कि अगर हम एक ही बार में सारे के सारे इलेक्शंस करवाते हैं तो देश के हर राज्य की आर्थिक स्थिति बढ़ जाएगी और लोगों को वोट डालने में भी आसानी होगी, और उसी के साथ साथ जो वोटर्स की परसेंटेज है वो भी बढ़ जाएगी। अमेरिका के अंदर भी सेम यही रूल अपनाया जाता है, यानी कि हर 4 साल में एक ही दिन सारे के सारे इलेक्शंस निपटा दिए जाते हैं, चाहे वो पीएम के हों, कैबिनेट के हों, स्टेट के हों, चाहे वो किसी भी तरह के इलेक्शंस हैं। फ्रांस में भी सेम यही चीज़ फॉलो की जाती है। फ्रांस में भी हर 5 साल में एक ही दिन सारे के सारे इलेक्शंस को निपटा दिया जाता है। अब वन नेशन वन इलेक्शन को इंडिया में लागू करने के लिए काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन उससे पहले भी उसको भंग किया जा सकता है। तो इस सिचुएशन में वन नेशन वन इलेक्शन होना पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा है, जो विधानसभा होती है उसका कार्यकाल भी 5 साल का होता है, और उसको भी पहले ही भंग किया जा सकता है। तो इस सिचुएशन में भी वन नेशन वन इलेक्शन करवाना गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। तीसरा है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत से इस बार 2024 के इलेक्शन नहीं जीत पाई है, और अब बिना अपोजिशन पार्टीज के समर्थन के इस नए रूल को लागू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है अकेली बीजेपी सरकार के लिए। वन नेशन वन इलेक्शन को पारित कराने के लिए संविधान का संशोधन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 का संशोधन भी बहुत ज़रूरी होगा कराना, और इसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए बीजेपी सरकार को। एनडीए गठबंधन के पास सिर्फ 293 सीटों का समर्थन है, और इंडिया गठबंधन के पास 234 सदस्य हैं। यानी कि बीजेपी बिना इंडिया गठबंधन के समर्थन के ये रूल लागू करवा ही नहीं सकती। लेकिन एज एन अपोनेंट पार्टी कांग्रेस हमेशा ये कोशिश करेगी कि वो बीजेपी को ये रूल पारित ना करने दे। अब इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन का समर्थन करता है, फ्यूचर में नहीं करता है, ये सब तो मैं नहीं जानता। लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का रिजल्ट देखने के बाद इलेक्शंस में मुझे ऐसा डाउट है कि कांग्रेस ये कोशिश करेगी कि वो बीजेपी को समर्थन ना दे और ये रूल पारित ना हो, क्योंकि कांग्रेस ने बीजेपी को इस बार इलेक्शन में बहुत तगड़ी टक्कर दी थी, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक और वीडियो बना चुका हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और रही वन नेशन वन इलेक्शन की बात, वो तो खैर फ्यूचर ही बताएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।